नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बढ़ा कद। बिलासपुर कोरबा बेमेतरा के बने प्रभारी मंत्री। कांग्रेस के न्याय यात्रा को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। तिब्बत की आजादी के लिए भारत से है बड़ी उम्मीदें। निर्वासित सांसदों ने बताई चीन के कब्जे की दास्तान। और पेंट्री कार में रेल यात्रियों की सेहत से हो रहा जमकर खिलवाड़। सरकार के आदेश की उड़ा रहे धज्जियां। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को कोरबा बेमेतरा और बिलासपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। राज्य शासन से मिली इस नई जिम्मेदारी के बाद उनसे मिलने वालों का हुजूम और बढ़ गया है। शनिवार को वे अपने सरकारी आवास पर फरियादियों से मिलते नजर आए। अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। एक एक कर हर फरियादी से उन्होंने उनकी समस्याएं जानी और उचित निराकरण का भरोसा दिलाया। इस दौरान प्रभारी मंत्री बनने के लिए उन्हें बधाइयां भी दी जाती रहीं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री साव ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के न्याय यात्रा को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। 76 सालों से जिन लोगों ने देश और देश की जनता के प्रति अन्याय किया, वो आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पर जनता उनसे दूर जा चुकी है। उन्हें इस लोकसभा चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा। देश की जनता ने तो तय कर लिया है तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का, और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देने का मन छत्तीसगढ़ की जनता ने बना लिया है। एक यात्रा से 3 राज्यों से उनकी सरकार चली गई। आने वाले लोकसभा का परिणाम भी उसी तरह से होने वाला है। तेलीपारा निवासी विक्रम गर्ग ने व्यापार विहार में 1000 वर्ग फीट जमीन नगर निगम से विधिवत रूप से ली थी, जिसकी रजिस्ट्री भी उन्होंने कराई थी। वहीं निगम से सारे दस्तावेज भी उन्हें दिए गए थे। जब वह इस जमीन पर एक दुकान का निर्माण कार्य कराने के लिए मौके पर पहुंचे, तभी किसी अज्ञात लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर रातों रात बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई। इसकी जानकारी लगते ही उन्होंने इसकी शिकायत निगम आयुक्त और एसपी से की, लेकिन अब तक उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद शनिवार को उन्होंने बिलासपुर विधायक से भी मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। श्री अग्रवाल ने उनकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है और कब्जाधारियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। पिछले साल रजिस्ट्री करवाया है यहाँ पर हम लोग नगर निगम से। हम लोग टेंडर डाल के ज़मीन लिए थे या ली। हम लोग अचानक से कल आए तो हम लोग देखे इसमें कब्जा किया हुआ है। तो हम लोग नगर निगम आयुक्त के पास हम लोग गए थे। लेटर लिख के आए हम लोग कि भैया हमारी ज़मीन ऐसे थी, हम लोग की ज़मीन को नहीं पता कोई कैसे बाउंड्री उठा लिया, इस पर उचित कार्रवाई की जाए, देखिए जाए क्या हुआ है, हमको पता नहीं है। रातों रात हुआ है। जैसे ही हम लोग देखे हम लोग एकदम हड़बड़ा गए। हम लोग सब जिनकी जगह है हम लोग सबको फ़ोन लगा के बोले हैं कि भैया ऐसा लफड़ा हो गया है, चलो कौन किया है क्या किया है पता करते हैं अपन लोग। अभी 2 दिन पहले रात में किसी ने कब्जा कर लिया है। पीछे जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ पे मेरे पास पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। इसके नगर निगम से पूरा डॉक्यूमेंट पास है, नक्शा मेरा पास है। मैं इस पे अपना काम करवा रहा था। 2 दिन पहले रात में किसी ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद से मेरा काम रुका हुआ है। मैं नगर निगम आयुक्त को और हमने एसपी को आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बिलासपुर जोन में पिछले कई महीने से ट्रेनों का परिचालन गड़बड़ाया हुआ है। समय पर ट्रेनों की आवाजाही नहीं होने के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्री काफ़ी परेशान हैं। स्थिति यह है कि लोगों को स्टेशन पर 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। खासकर हावड़ा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली की तरफ की ट्रेनें 3 से 7 घंटे देरी से चल रही हैं। जोन के अधिकारियों का कहना है कि दूसरे रेलवे जोनों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन से करीब 120 ट्रेनें रोज गुजरती हैं। इनमें से लंबी दूरी की 80 से अधिक ट्रेनें पिछले 3 महीने से निर्धारित समय पर नहीं पहुँच रही हैं। ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को लेकर रेलवे अधिकारी हमेशा पटरी पर काम चलने का बहाना बनाते हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब में शनिवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आए निर्वासित सांसदों ने तिब्बत में चीन के अत्याचार की दास्तां सुनाई। उन्होंने कहा तिब्बत की आज़ादी के लिए वे लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान निर्वासित सांसद तेनजिन चुंजी और नागाबा गैंगरी ने बताया कि तिब्बत पर चीन द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद से लगातार तिब्बत को मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है।
उन्हें भारत देश से बड़ी उम्मीदें हैं और यही देश उनकी ताकत भी है। चीन एक तरह से तिब्बत को नेस्तनाबूद करना चाहता है। विशिष्ट सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान खतरे में है। करीब 7 दशक से चीन का कब्जा तिब्बतियों के लिए विनाश का कारण बना हुआ है। भारत में आकर वे यहां से विश्व को इस मुद्दे पर एक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीनी कम्युनिस्ट सरकार के क्रूर दमन से तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके। उन्होंने भारत सरकार से इस मसले पर हस्तक्षेप की मांग की है। भारत सरकार को धन्यवाद कहने आए हैं। उस द्वार से हम हमारा तिब्बत का मुद्दा जो है चीन के साथ उसको आगे रख के भारत की सुरक्षा को बात के ऊपर हम चर्चा करने आए हैं। ये आंदोलन जो है 1959 से जारी है और हमारे हालांकि जो ये आंदोलन में ऊंच नीच कभी देखी है सहयोगी और असहयोगी के रूप से, लेकिन हमारा आंदोलन जारी है और हमारा जो ये अभी विनती या मांग बोल सकते हो ये है कि इतिहास को दोहराते हुए इतिहास में तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना चाहे उसका आबादी है, सरकार है और खुद का क्षेत्र और जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उसको एक मान्यता और रिकग्निशन, ऑफिशियल रिकग्निशन दे। बिलासपुर जोनल स्टेशन में मवेशी और कुत्तों से यात्री काफी परेशान हैं। टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर इन मवेशियों और कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसे लेकर यात्री काफी सहमे हुए हैं। शनिवार को हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस जब बिलासपुर स्टेशन पहुंची तब ट्रेन के एसी कोच के नीचे एक गाय फंस गई। गाय को यहां से निकलने का जगह नहीं मिल रहा था क्योंकि बगल के ट्रैक पर मालगाड़ी पार हो रही थी। गाय पर जब सफाई कर्मियों की नजर पड़ी तो वे डंडे के सहारे से गाय को पहिए के नीचे से खदेड़ने लगे। काफी मशक्कत और मालगाड़ी के गुजरने के बाद ही गाय को ट्रेनों के पहियों के नीचे से हटाया गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना की गई। सफाई कर्मचारियों की सतर्कता से एक मवेशी की जान बच गई। इधर रेलवे ट्रैक पर गाय कैसे पहुंची इसे लेकर कोई भी कुछ कहने से बचता रहा। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बिलासपुर जोनल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। दयालबंद पंजाबी कॉलोनी मार्ग बेहद जर्जर और खस्ता हाल हो गया है। यहाँ कई वर्षों से लोग जर्जर सड़क पर आवागमन कर रहे हैं। इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहन सहित हजारों लोगों का आवागमन बना रहता है। जगह जगह सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है और गिट्टी निकल आए हैं। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण को लेकर कई बार यहाँ के नागरिक गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद इस सड़क की दशा नहीं सुधरी है। बरसात के दिनों में यहाँ की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। देवरी खुर्द विजयनगर के गली नंबर 8 में साफ सफाई नहीं हो रही है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के नागरिक नाली की नियमित सफाई नहीं होने से परेशान हैं। यहाँ की अधिकांश नालियाँ कचरे से अटी पड़ी हुई हैं। क्षेत्र के लोगों ने कई बार नाली की सफाई कराने की मांग की, मगर किसी ने भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। लंबे समय से नाली की सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही, मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। पार्षद आता है, देख के जाएगा, हो जाएगा और होना जाना कुछ नहीं है। पूरा जाम है, नाली भी जाम है। 8 नंबर गली नंबर लास्ट और इधर से सब बंद कर दी, इधर सब बंद कर दी है नाली, वो भी जाम है पूरा और इधर कुछ नहीं होने वाला। वो आएगा, देख के जाएगा, हो जाए। ट्रेनों की पेंट्री कार का भोजन व नाश्ता कर यात्री बीमार हो सकते हैं। किसी भी ट्रेन की पेंट्री कार में सफाई नजर नहीं आती। शनिवार को हावड़ा से अहमदाबाद जाने वाली अहमदाबाद एक्सप्रेस में यही स्थिति रही। पेंट्री कार में प्रतिबंध के बाद भी कर्मचारी खाना पकाते नजर आए। इसके अलावा दूसरी कंपनियों की पानी बोतल की बिक्री, अंडा, पनीर, दाल और सब्जी सभी खान पान की चीजें खुले में रखी हुई देखी गई। ट्रेनों की पेंट्री कार में सुरक्षा व सावधानी के साथ साथ स्वच्छता बेहद जरूरी है। वैसे तो पेंट्री कार की कमान IRCTC के पास होती है, लेकिन जांच की जवाबदारी रेल प्रशासन की भी है। यही वजह है कि लाइसेंस देने से पहले स्पष्ट तौर पर इसे लेकर दिशा निर्देश दिया जाता है। हालांकि जब ट्रेन चलती है तो उसमें सबसे पहले सफाई की ही अनदेखी की जाती है। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस की पेंट्री कार का भी हाल कुछ इसी तरह था। इस ट्रेन में खाने पीने की चीजें खुले में रखी हुई थी। इसी स्थिति में ट्रेन करीब 10 मिनट तक जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी रही। इस दौरान जांच तो दूर, किसी भी रेलवे अधिकारी या कर्मचारी ने पेंट्री कार के अंदर झांक कर देखना तक उचित नहीं समझा। इस ट्रेन के पेंट्री कार में रेल नीर की जगह दूसरी कंपनी का पानी बोतल बेचा जा रहा था, जिसे पेंट्री कार में छुपा कर रखा गया था। इसके साथ ही प्रतिबंध के बावजूद यहाँ बड़े बड़े गंजों में खाना पकाया जा रहा था,
जबकि इस ट्रेन में केवल खानों को गर्म करने का आदेश है। अंडों को छीलकर कैरेट में रखा गया था, जिसमें गंदगी की मोटी परत जमी हुई थी। चावल, सब्जी समेत दूसरे सामानों को खुले में रखा गया। इसकी जानकारी IRCTC के अधिकारियों को भी दी गई। इसके बाद भी इस ट्रेन के पेंट्री कार में कोई झांकने तैयार नहीं हुआ। जांच नहीं होने की वजह से ही कर्मचारी नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते नजर आते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में तो मक्खी भी भिनभिना रही थी। इस अव्यवस्था से रेलवे या IRCTC के जिम्मेदार अफसरों को कोई लेना देना नजर नहीं आया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अमृत मिशन प्रोजेक्ट को पूरा करने 2 सेशन तय किए गए थे। पहले प्रोजेक्ट में खूटाघाट से शहर तक 26 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने और शहर के भीतर मेन पाइपलाइन बिछाने का काम था। इसके साथ ही दूसरे सेशन में शहर के भीतर 267 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम था। पहले सेशन में शहर के 35 अलग अलग क्षेत्रों में चेंबर बनाए जाने थे, ताकि पाइपलाइन में कोई परेशानी आने पर चेंबर के माध्यम से उसका समाधान किया जा सके। चेंबर तो बनाए गए, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने से ये टूटने भी लगे हैं। कंपनी ने अपनी गलती होने के बाद अब शहर की चकाचक सड़कों को फिर से खोदकर खराब करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में शिव टॉकीज रोड में चेंबर के लिए गड्ढा खोदा गया है, वहीं इसकी ढलाई का काम इन दिनों किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य के चलते यहाँ जाम की स्थिति रोज बन रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ वहीं रहने वाले एक नाबालिग ने यौन संबंध बनाया। रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग लड़के के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बढ़ा कद, बिलासपुर कोरबा बेमेतरा के बने प्रभारी मंत्री। कांग्रेस के न्याय यात्रा को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। तिब्बत की आजादी के लिए भारत से है बड़ी उम्मीदें, निर्वासित सांसदों ने बताई चीन के कब्जे की दास्तान। और पेंट्री कार में रेल यात्रियों की सेहत से हो रहा जमकर खिलवाड़, सरकार के आदेश की उड़ा रहे धज्जियां। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। नगर निगम में संपत्ति कर की वसूली जोन स्तर पर शिविर लगाकर किया जा रहा है। टैक्स की वसूली सही समय पर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवकाश के दिन भी शनिवार रविवार को जोन कार्यालय खोलकर टैक्स की राशि ली जाती रही। गौरतलब है कि टैक्स की राशि से नगर निगम के अधिकांश कार्य कराए जाते हैं, साथ ही कर्मचारियों को इसी से वेतन भी दिया जाता है। देवरी खुर्द मुख्य मार्ग पर सीवरेज का चेंबर लीक होने की वजह से लंबे समय से सड़क पर पानी भर रहा है, लिहाजा सड़क में गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में पानी भरा होने की वजह से वाहन चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सड़क पर पानी भरने के कारण गड्ढे नजर नहीं आते, जिसके कारण अक्सर यहाँ सड़क हादसे होते रहते हैं। स्थानीय नागरिकों ने कई बार पार्षद का इस ओर ध्यान आकर्षित किया, मगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी छोटी छोटी समस्याएं अब भी बरकरार हैं। PWD मंत्री के निर्देश के बाद भी न तो नगर निगम और न ही विभाग खराब सड़क और खुले नाले नालियों की सुध ले रहा है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे तो हैं ही, साथ ही निगम की आधी अधूरी विकास की कहानी किसी के जीवन को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। इसी कड़ी में तोरवा जगमल चौक मार्ग पर सड़क किनारे चेंबर खुला हुआ है। आने जाने वाले लोगों को कभी भी इस सड़क में गड्ढे की वजह से दिक्कत हो सकती है। इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। और इधर अब ठंड की विदाई का समय आ चुका है, साथ ही तापमान में धीरे धीरे इजाफा भी होने लगा है। लोगों को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से भी राहत मिलने लगेगी। 2 ही 4 दिन के अंदर गर्मी और तेज होने वाली है। 14 फरवरी बसंत पंचमी के बाद ठंड विदा हो जाएगी। कुछ दिन सुबह और रात को हल्की ठंड का एहसास होगा। शनिवार को सूर्यदेव ने अपना तेवर दिखाया, इससे संकेत मिलते हैं कि ठंड विदाई की ओर है। फिलहाल सुबह शाम के वक्त ही गुलाबी ठंड का एहसास रह गया है, लेकिन सूरज निकलने के बाद दिन चढ़ने के साथ ही धूप चुभने लगी है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।